कभी नहीं कहोगे कि वो तुम्हारा बेटा है। अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है डैडी। बेटे, शाहिद तुम मेरा पीछा करते हुए। अम्मी, शाहिद मेरा बेटा। वक्त ने मेरे हाथों में बैसाखियां दे दी हैं अम्मी, वरना अभी ये हाथ आपके कदम थाम लेते। तुमने मुझे माँ कहकर पुकार लिया बेटा, ये बहुत है मेरे लिए। मैं तो बरसों से आवाज सुनने के लिए तरसता रहा हूँ अम्मी, लेकिन आप अपने बेटे के घर आए भी तो किसी अजनबी की तरह। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं मजबूर थी शायद, मैं मजबूर। क्या मजबूरी थी वो? बाप की मसलहत ने अगर बेटे से झूठ बोला था तो माँ की मोहब्बत क्यों खामोश रही? मैं तो बस उस तन्हाई के दोज़ख में सुलगता रहा हूँ अम्मी, ममता की जन्नत में क्यों न पुकारा मुझे? मैं यहाँ से दूर चली गई थी शायद, तलाक मिलने के बाद यहाँ रहकर क्या करती? तलाक? ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? ठीक कह रही हैं बेटे, वजह भी नहीं से पूछो। आप मुझसे कहते रहे हैं कि मेरी अम्मी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आप मुझे छोड़ चुके हैं। कितना तवील फरेब किया है आपने मुझे बताइए डैडी कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि अम्मी मर चुकी है? मौत की जिंदगी से बेदर्दी से तुम्हारी माँ ने अपनाया है। इरफान, ये ना भूलो, मेरी जिंदगी का तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। डैडी तो आपके लिए गैर बन चुके हैं अम्मी, लेकिन मैं तो आपका अपना हूं। मुझसे ये खेल क्यों खेला गया? ये कैसी जिंदगी है अम्मी कि 20 साल तक आपने अपने बेटे से कोई भी ताल्लुक नहीं रखा। बेटा, तलाक औरत की शिकस्त होती है, और यहाँ रहकर अपनी शिकस्त की जिल्लत बर्दाश्त करने से बेहतर यही था कि मैं यूरोप चली जाऊं। लेकिन आपने ये क्यों न सोचा कि औरत जब माँ बन जाए तो सिर्फ माँ होती है और कुछ नहीं? नहीं बेटे, वो औरत एक वफादार बीवी न हो, खुदा उसे माँ की ममता भी से भी महरूम कर देता है। देखो इस बूढ़े चेहरे पर जवान मेकअप, ढूंढो इस चेहरे में तकद्दुस के उजाले। राजे की इन तहों में गुनाहों की सियाहियों के सिवा तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। मुझे कहने दो रक्षी, तुम्हारे बेटे को मालूम हो जाना चाहिए कि उसकी माँ अपने घर का चिराग नहीं, होठों लबों की चिकमकाती हुई रोशनी थी। डैडी, ठीक है बेटे, मुझे इनकी आजाद ख्याली पसंद नहीं थी। इन्होंने मुझे अपने रास्ते का पत्थर समझा और तलाक हासिल कर ली मुझसे। इस वक्त तुम बहुत छोटे थे, ये अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई तो मुझे तुमसे कहना पड़ा कि तुम्हारी अम्मी मर चुकी है। इरफान, समझ लो कि मैं आज भी जिंदा नहीं हूँ। चले जाओ, चले जाओ, गेट आउट। बेहतर यही है कि आप चले जाएं यहाँ से। मैं मैडम की तौहीन बर्दाश्त करने का आदी नहीं। तुम्हें हमारे दरमियान बोलेगा कोई हक नहीं है। मैं अब तक सिर्फ मैडम की वजह से खामोश रहा हूँ, आपको इनका हुक्म मानना होगा। रक्षी, मैंने जो कुछ करा ठीक करा है, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ। ममता से सैराब हो जाओ तो जल्द आ जाना बेटे। डैडी, डैडी। ठहरिए, आप उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक मैडम न चाहे। ठहर जाओ शाहिद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कमाल के बारे में। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है गजल। मैं सोचता हूँ जज्बों के तेशे से लफ्जों का ऐसा मुजस्समा तराश हूँ जो खामोश भी हो तो मेरी चाहत का पैकर बन जाए, लेकिन कुछ कहने लगता हूँ तो जज्बे सहम जाते हैं, लफ्ज ढूंढे से नहीं मिलते। मगर तुम क्यों खामोश हो गजल? कुछ तो कहो। हाँ ऐसे ही, हाँ लो, मैं तो यहाँ था, आप ऐसे ही रकीब बने जा रहे, ऊपर से कहती कुछ तो कहो। हाँ, मैं तो यहाँ गजल से मिलने के लिए आया था, उन्होंने मकालमे शुरू कर दिए, डूइंग रोमांस विदाउट फाइनेंस। दीदी प्लीज, देखो मैं हेल्प कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? भाई ये मुझे मुकालमे याद करा दो प्लीज, खुदा के लिए। अच्छे भाई याद करा दोगे ना? है अच्छा ठीक है, मगर हाँ देखो मैं गजल से इस वक्त ये कह रहा था कि कुछ तो कहो, और जवाब में गजल कहेगी कि नहीं आप ही कहते रहिए। अच्छा आप ही कहते रहिए, बिल्कुल इसी तरह से। आप ही कहते रहिए बाबूजी, आप ही कहते रहिए। मैं क्या कहूँ, मैं तो दुखिया हूँ, बेवा हूँ, लाचार हूँ, छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, सिर्फ एक शौहर है, वो भी पिछले सैलाब में रुड़ गया। उफ मेरे खुदा, उफ मेरे खुदा, ये भीख मांगने वाले मुकाम में तुमसे किसने गाला बोलने के लिए? इतना अच्छा जज्बाती मकान में कोई जज्बाती नहीं,
तुम सिर्फ क्यों दोगे? अच्छा क्यों, यू मीन MNOPQ, यानी द अल्फाबेटिकल हॉरिजॉन्टल ऑर्डर ऑफ द सिचुएशन एंड प्लीज सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, ये बड़ी रोमांटिक सिचुएशन है, समझे? हाँ, देखो तुम गजल बन के जरा आवाज में लचक पैदा करो, प्यार से कहो। प्यार से? हाँ, नहीं, प्यार से नहीं, अल्लाह में शर्म आती है। नहीं बोलो, नहीं बहुत जरूरी है, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे होगी? अच्छा प्यार से। हाँ, बोलो बोलो। नहीं, अल्लाह आप ही कहते रहिए ना। ओहो, शर्माने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम मेरी तरफ तो देखो ना। हाँ हाँ, मेरी तरफ देखो, मेरे एक्सप्रेशन ठीक है ना? घबराहट तो नहीं है ना चेहरे पे? लो इम्प्रेशन, आपके इम्प्रेशन तो ऐसे हैं जैसे आप चाइल्डहुड से ही रोमांटिक सिचुएशन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। मगर आपको हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मैं हिम्मत पैदा कर रहा हूँ कि गजल से डायरेक्ट बात कर सकूं। अच्छा। आज वो बात मैं तुमसे कहकर ही रहूंगा गजल। मैं आज तक सिर्फ इसलिए खामोश था कि शायद तुम खुद महसूस कर लोगी, लेकिन लगता है कि मेरी चाहत की आज तुम तक ना पहुंच सकेगी। गजल, अगर तुमने ये सब कुछ सुन ही लिया है तो तुमको फैसला करना होगा। तुम्हें फैसला करना होगा कि अब तुम्हें क्या करना है। मुझे तो बहुत कुछ करना है। अब मैं घर जाऊंगा, वहाँ कपड़े धोऊंगा, उसके बाद सारे घर में टाकी फेरूंगा, फिर वो आलू को चूल्हे पर चढ़ाना है। तो तुम फांसी नहीं चढ़ सकते? क्यों? हाँ, शुरू कर देते हो अनशन बकवास। काम करना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। इस वक्त मैं ये मुकालमे गजल से कह रहा हूँ। गजल से? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कुछ कहो और वो जवाब में कहेगी नहीं, मैं वही करूंगी जो आप चाहेंगे। अच्छा, वही करूंगी। हाँ, वो शायद मैं कुछ गलत कह गई। हाँ। या मैं गलत कह गई शायद। अब मैं वही करूंगी जो आप चाहेंगे मेरे सरताज, मेरे भाईजान। मेरे भाईजान सरताज कहां से आगे पीछे? सारी मोहब्बत का बेड़ा गर्क हो सकता है इस एक लफ्ज से। अच्छा भाईजान। अरे हाँ, फिर गलत बोल गई मैं। हाँ, ये है ठीक। मैं वही करूंगी जो आप चाहेंगे मेरे सरताज वही होगा जो आप चाहेंगे। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इन कदमों में जान दे दूंगी, रो रो के पागल हो जाऊंगी मेरे सरताज। ये क्या हो रहा है सरताज? मुझे इन कदमों में जगह दे दीजिए, इन कदमों के थल्ले जन्नत है। जन्नत नहीं, बकवास मत करो। चलो इतना मकाल में बोल रहा हूँ मैं। वो मैंने फिल्म देखी थी, उसमें हीरोइन कदमों में गिर जाती है, एकदम बैंग आता है। तो इस किस्म की मुझे फिल्मी मोहब्बत नहीं चाहिए, समझ गए? तो अब तुम एक लफ्ज बोलोगे मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा सुलूक करूंगा। खामोशी से मेरी बात सुनो, बिल्कुल खामोशी से। अच्छा। देखो गजल। यस अंकल। गजल, आज की तुम्हारी खामोशी ने मुझे वो हिम्मत दे ही दी है कि मैं अपने दिल की सारी बात तुम तक पहुंचा सकूं। गजल, मुझे यकीन है कि तुम बुरा नहीं मानोगी। तुम मेरे दिन ब दिन इतनी करीब आती जा रही हो, इतनी करीब आती जा रही हो कि मैं मजबूर हो गया हूं ये कहने के लिए कि मैं तुम्हें बहुत शिद्दत से जाने लगा हूं। गजल, बहुत शिद्दत से। बहुत हिमाकत कर रहे हैं आप। मेरी मोहब्बत को हिमाकत कह के मेरे खुलूस की तौहीन तो ना करो गजल। मुझे तुमसे हरगिज़ ऐसे जवाब की तवक्को नहीं थी। मुझे भी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कमाल साहब। फिर शुरू कर दी बकवास तुमने। ये बारीक आवाज में मुकाल में बोले क्या जरूरत है? ठीक से बोलो। गजल, तुम मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश करो ना। मैं समझ चुकी हूँ आपको। क्या? ये भी आप क्या फरमा रहे थे? मैं कुछ कह रहा था क्या? होश में तो है आप? पता नहीं मैं होश में हूँ या बेहोश हूँ। लगता है कि मैं कुछ अपने आप से कह रहा था। जी नहीं, ये सब कुछ आप मुझसे कह रहे थे। क्या क्या कहा मैंने आपसे? शट अप। जी प्लीज गजल देखिए, प्लीज देखिए, अगर आपने सब कुछ सुन ही लिया है तो जवाब भी दे दीजिए। जवाब दे चुकी हूँ मैं, अब बात ना कीजिएगा मुझसे। देखिए, मैं यहाँ आपको जाने नहीं दूंगा। आप अगर मुझसे नाराज नहीं, वो बात अलग है। जवाब दीजिए मुस्कुराकर। आपने मुझे समझा क्या है? मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ कि हर वक्त मुस्कुराती रहूं। ओहो, आप चाहें तो टाइम टेबल के मुताबिक मुस्कुराइए, लेकिन मैं चाहता था कि आप मुझसे नाराज तो ना हो, तो जरा सी बात पे खफा हो जाती हैं। ये कोई खुश होने की बात है? आपने मुंह पर ही कह दिया कि आप चाहते हैं मुझे। ओहो, बड़ी गलती हो गई। मेरा ख्याल है कि ये इत्तला बजरिए टेलीग्राम भिजवानी चाहिए थी मुझे। चलिए जाने दीजिए, छोड़िए। आपको मालूम होना चाहिए मेरा दिल कितना कमजोर है, ऐसी बातों का बहुत सदमा होता है मुझे। वो ठीक है, मुझे मालूम हो गया, आइंदा ख्याल रखूंगा। बहुत गलती की मैंने। गलती मेरी थी कि मैंने नौकरी क्यों की। अरे 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 ये क्या हो रहा है आप? मैं अगर आपके भाई साहब के साथ सर्विस कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे इश्क में करें। वो मैं माफी चाहता हूँ, कसम ले लीजिए आइंदा ऐसी गलती हरकत नहीं होगी मुझसे। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं बहुत रिजर्व लड़की हूँ। हाँ, मुझे मालूम हो गया। मैं खुदा के वास्ते आप चुप हो जाइए। कुछ देखिए तो क्या कहेगा, कोई अभी आ जाएगा। प्लीज खुदा के लिए आप रोइए ना। अब हाथ भी थाम लिया। शाहिद साहब, खुदाया प्लीज। गजल
बेटी क्या हुआ? अंकल इनको भीड़ कर रहे हो? अंकल को भीड़ ने काट लिया है। अच्छा हाँ मुंशी जी भीड़ ने काट लिया थे। ये बोल रही है, मगर तुम रो क्यों रही हो बेटी? इन्होंने मुझसे कहा। क्या अंकल मैंने इनसे कहा था, ये सच कह रही है, मैंने इनसे कहा था ये सुबह बैठी हुई थी, मैंने इनसे कहा था भीड़ को मारे तो भीड़ ने इनको काट लिया है। काट लिया कहा? अरे मुझे नहीं इन्हें काट लिया। चलो अभी आराम आ जाएगा। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप? जी वो जरासीम कुछ दवा छिड़क रहा हूँ, अभी ठीक हो जाएंगी। दिमाग ठीक है आपका? स्पिरिट लेकर आइए। जी वो स्पिरिट तो न जाने कहाँ रखी है, कुछ आप ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से काम लीजिए ना। ओहो मुंशी जी आपसे तो कुछ भी नहीं होता है, जाइए भाईजान के कमरे में रखी होगी स्पिरिट, वहां से लेके आइए। अच्छा वो शाहिद मियाँ के कमरे में। बस मैं इससे ज्यादा और कुछ कहना नहीं चाहती शाहिद। अगर कमाल ने जायदाद के ख्वाब देखे तो उसे हमेशा की नींद सुला दिया जाएगा। अम्मी और अगर चौधरी साहब ने उसे जायदाद देने की गलती की तो नतीजा उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। डैडी के बारे में कुछ कहने से पहले सोच लेना कि उनका बेटा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। वो डैडी तुम्हारे लिए है शाहिद, मेरे लिए एक अजनबी के सिवा कुछ भी नहीं। ठीक है अम्मी आप उन्हें गैर ही समझिए, लेकिन क्या आप अपने बेटे को भी मोहब्बत से महरूम रखेंगी? 20 साल तक बेटे से जुदा रहने के बावजूद ममता की कोई चिंगारी आपके दामन में नहीं सूंघी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कितना बड़ा अलमिया है ये, एक माँ अपने बेटे से पूछ रही है कि वो क्या कहना चाहता है। मैं आपको चाहता हूँ अम्मी, मैं आपको आपसे मांग रहा हूँ। बहुत देर हो चुकी है शाहिद, समझ लो माँ मर चुकी, मैडम बख्शी जिंदा है। मैडम बख्शी सिर्फ की मालिका है। ये माहौल छोड़कर मेरे पास आ जाइए अम्मी, मैं दुनिया की सारी खुशियां आपके कदमों पर निछावर कर दूंगा। आप चाहें तो अलग मकान लेकर रह लीजिएगा। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इस चारदीवारी को अपना चुकी हूँ। अम्मी आप इन्हें मजबूर नहीं कर सकते शाहिद साहब, ये बहुत जिद्दी हैं और इनके फैसले अटल होते। मैं तुम्हारी मालिकन से नहीं अपनी माँ से मुखातिब हूँ। मैनेजर ठीक कह रहा है शाहिद, ये मेरी अना का मसला है, मैं इस माहौल को अपना चुकी हूँ। तो आप नहीं जाएंगी? ठीक है न जाइए, लेकिन मुझे किस दौराहे पर ले आई हैं आप नहीं जानती कितना कर्मनाक होता है फैसले का वो एक लम्हा, जब औलाद अपनी माँ को प्यार भी करना चाहे और नफरत भी करे। शाहिद बेटा, फिक्र न कीजिए मैडम, सब ठीक हो जाए। दरअसल शाहिद साहब को माँ की मोहब्बत नहीं मिल सकी, इसी दिल के बहुत नरम है, जरा सी बात पर जज्बाती हो जाते हैं। अगर कभी किसी बात पर नाराज हो जाए तो बुरा नहीं मानिएगा आप। बुरा मान भी गई तो अपना ही नुकसान होगा। नहीं ये कैसे हो सकता है? शाहिद साहब तो कभी किसी का नुकसान कर ही नहीं सकते। न जाने कितने गरीब लोग हैं जिनको वो वजीफा देते हैं हर माह। मगर मैं वजीफा नहीं ले रही हूँ, नौकरी कर रही हूँ। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब यह है कि शाहिद साहब बहुत रहमदिल है। अब देखिए ना, कमाल मियाँ को बिल्कुल सगे भाइयों की तरह रखा हुआ है, क्या मजाल जो जरा भी तकलीफ होने दे। ये तो उनका फर्ज है मुंशी जी। अजी ऐसा भी क्या फर्ज है कि दूसरे को जिम्मेदारी का एहसास भी ना हो। अब देखिए ना, कब तक वो बोझ उठाएंगे? शाहिद मियाँ आखिर कल को उनकी शादी हो गई तो बीवी कैसे बर्दाश्त करेगी कमाल मियाँ को? शादी तो हो जाने दीजिए। अजी शादी तो कब की हो जाती है, मगर वो शाहिद मियाँ किसी लड़की को पसंद ही नहीं करते। है कोई लड़की आपकी नजर में? जी नहीं। दरअसल शाहिद मियाँ किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जो एक तो ग्रेजुएट हो और कुछ खानदान उसका गरीब सा हो। मतलब ये कि जैसे आपका खानदान है ना, मगर ये सब कुछ आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मैंने सोचा कि अच्छा है आपको भी पता चल जाए। जाइए, आप चले जाइए फौरन यहाँ से, डिस्टर्ब मत कीजिए मुझे। जाइए। मैं तो यूं ही एक बात अर्ज कर रहा था, बस सभी ने तस्करा। जी हाँ, कमाल के आदमी है ये भी। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, कौन है आप? जी मैं फोटोग्राफर हूँ और कमाल साहब से मिलना था मुझे। वो कमाल साहब शायद पाए बाग में है, बुलवा दूँ? नहीं रहने दीजिए, आप ये तस्वीर उन्हें दे दीजिएगा। कैसी तस्वीर? अपनी एक तस्वीर उन्हें बहुत पसंद थी, वो खो गई, उसके नेगेटिव से एक कॉपी बनवाई है उन्होंने। तो उन्हें दे दीजिएगा। मुझे जरा जल्दी जाना है, आप ये अपने पास रख लीजिए, जब वो आए तो उन्हें दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जी क्या बात है? बहुत जल्दी से आइए। जी यही क्या बात है? कमाल करती हैं आप। ये देखिए कितना खूबसूरत फूल है। यही दिखाने के लिए बुलाया था? अरे नहीं भाई, उधर मुंशी जी थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इधर बुला के एक जरूरी बात करनी है आपसे। जी क्या? आप अभी तक नाराज मुझसे हैं? तहरीरी माफी मांग लूं स्टैम्प पेपर के ऊपर? इसकी जरूरत नहीं है कमाल साहब, बेहतर यही है कि आप मुझे मेरी औकात में नहीं हैं? ये क्या करेगा?
मुझे ये महसूस ना होने दीजिए कि मैंने यहाँ नौकरी करके गलती की है। अरे भाई हद करती हैं आप भी। आप सारी जिंदगी नौकरी करती रही, मुझे क्या एतराज हो सकता है? एतराज मुझे हो सकता है कमाल साहब, मुमकिन है आपका ये खेल किसी के लिए बताने का बाइस बन जाए। जनाब मैं आपसे बहुत सीरियस हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ कमाल साहब, लेकिन अहमक नहीं हूँ। मैं जानती हूँ आप जैसे पैसे वाले लोग इश्क तो किसी लड़की से करते हैं, शादी किसी और नहीं 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 नहीं, मैं तो जिससे इश्क करता हूँ उसी लड़की से शादी भी कर लेता हूँ। ईमान से आप मेरा पिछला सारा रिकॉर्ड देख लीजिए, जितनी भी शादी हुई इश्क की वजह से तो हुई। फिर मजाक शुरू कर दिया आपने। छोड़िए, एक आखिरी बार एक बात बता दीजिए जी। कि मैं बड़े दुख के दिल से आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप मुझसे नफरत करती हैं क्या? जी नहीं, नफरत नहीं करती फिर क्या करती हैं? जी हाँ बोलिए, जवाब दीजिए ना। जी। ओह शायद साहब कहाँ थी आप? मोहब्बत वो पागल फूल वो जी क्या कह रहे थे आप? परसों मैंने कुछ काम दिया था आपको। जी वो काम तो मैंने कभी का कर दिया। खाक कर दिया आपने काम। मैं भी दफ्तर से आ रहा हूँ, ये देखिए दोनों लिफाफे। क्या हुआ इन्हें? जिस कंपनी को 5 लाख की मशीनरी का ऑर्डर देना था उसे आपने वो खत भेज दिया कि शायद साहब मसरूफियत की बिना पर वलीमे में नहीं आ सकते, और वलीमे वाले को दे दिया आपने 5 लाख की मशीनरी का ऑर्डर। तो क्या मशीनरी आ गई? क्या मतलब है? क्या भाईजान हुआ क्या? इन्हीं से पूछिए, इतने दिनों का काम करते हुए खत भेजने का सलीका नहीं आया अभी तक। सर शायद साहब वो मैं ये रहनुमाई खत किताबत ले आई हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुझे सब कुछ। लेटर राइटिंग तजुर्बे से आती है, पूछने से आती है। जी 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 हाँ। ले आई हैं 3rd क्लास किताब, रहनुमाई खतो किताब। क्या हुआ सर? ये रहनुमाई हासिल कर रही हैं आप? वो अरे ये तो मेरी खोई हुई तस्वीर है भाईजान। ये आपको कहाँ से मिली? ये मैंने तो नहीं ली, ईमान से मैंने नहीं ली सर। शायद साहब वो कसम खुदा की मैंने नहीं ली, वो फोटोग्राफर दे गया था। कसम खुदा की मैंने नहीं ली। दुखी लबाते नावे पाने जिंद मुक जावे उच्चा ना होवे प्यार। ये तुम आटा गूंद रहे हो या गाना गा रहे हो? जी मैं आटा गूंद रहा हूँ 3 ताल में, नाने दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन नाना। ये आटा गूंदा है, कहा था अच्छी तरह मुक्की लगाना। देखिए जी, ना तो मैं मुक्की जानता हूँ ना मैं मुक्के जानता हूँ जी। अगर मुक्के लगवाने हैं तो आप किसी बॉक्सर को बुलवाएं आटा गुंदवाने के लिए। तौबा है, कोई काम ही नहीं हो सकता है तुमसे तो। लो ये काम। क्या देख रहे हो? मैं मेहमान के साथ ऐसा सुनूं? मेहमान क्या पूछते हो भाई राजा? फतेह जरा ट्रैफिक छोड़े आप। क्या पूछते हो भाई राजा? अब तो मैं 2 दिन का मेहमान हूँ इस घर में। काम कर कर के मेरा काम तमाम हो चुका है राजा भाईजान। सुबह मैंने सारे घर में झाड़ू दी, उसके बाद टाकी मैंने फेरी, उसके बाद मैंने कपड़े गूंधे, अब मैं आटा मांझ रहा हूँ। ठीक है, हर शख्स को मेहनत करके खाना चाहिए। ठीक है, मगर ये जुल्म है आंटी ड्रैकुला, यानी मेहनत कोई करे और खाए कोई और। बातें बहुत बनाना आ गई है तुम्हें। राजा मैं मुंशी जी के घर जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना। जी बेहतर, खुदा हाफिज और शब बखैर। भाई राजा मैं भी इस घर से बहुत तंग आ चुका हूँ। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरा क्या हाल हो चुका है। हो सके तो मुझे तेज गांव में बिठा दो, मैं किसी जंक्शन पर उतर जाऊंगा मेरे अजीज मेरे दोस्त। हो सके तो ये समाज छोड़ दो। जी, जब तक यहाँ पर राजा पहलवान मौजूद है इस इलाके में तुम पर कोई जुल्म नहीं कर सकता। तुम फ्यूचर की बात कर रहे हो मेरे अजीज दोस्त, यहाँ मेरा प्रेजेंट टेंस खराब हो चुका है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें तो मालूम है राजा पहलवान कि मैं आदी नहीं हूँ इस किस्म के एटमॉस्फेरिकल कंडीशंस का, यू नो। देखो ना वो शानदार कोठी है, ना वो बेहतरीन ड्राइंग रूम्स हैं, ना वो बेडरूम्स हैं, ना वो अटैच्ड बाथ हैं। देखो ना वो डाइनिंग टेबल है, ना छुरी कांटे हैं, ना नेपकिन हैं। तुम्हें तो पता है कि नेफीस के बगैर खाना खाने की आदत ही नहीं है मुझे। एक इंटरेस्ट ये था कि गर्ल मौजूद है इस घर में, तो गजल का ये हाल है कि वो लिफ्ट ही नहीं देती बिल्कुल। ये तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो? अच्छा वो आप आ गई मिस गजल। वो दरअसल मैं अभी एक शेर कंस्ट्रक्ट कर रहा था, वो कि गजल उसने छेड़ी मुझे साथ देना। मैं हाथ मार दूंगी तुम्हारे। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम शाही साहब के घर क्यों गए थे? वो मैं ऐसे ही चला गया था जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। वो मैं आपको देखने गया था। मैं आपको क्या बताऊं मिस गजल, आप घर में नहीं होती हैं तो सूना सूना लगता है आंगन। राजा सुन रहे हो तुम? छोड़ रहे दुपट्टा। होश में रहो नौजवान, तुम्हें मालूम नहीं कि गजल को मैंने बहन बनाया हुआ। ठीक है राजा पहलवान, बल्कि पहलवान के एक्सरे। अल्लाह। क्या बताऊं, मैंने भी तो तुम्हें भाई बनाया हुआ है। तुम मेरे बिरादर हो, बल्कि बिरादर निस्बती हो। और ये जो है
इन्हें मैंने अपनी कजन बनाया हुआ है। इनकी मम्मी को मैं आंटी कहता हूँ। इस वक्त सिर्फ 2 लोकल लेडीज हैं जिनको मैंने आंटी बनाया है। एक ये आंटी ड्रैकुला है और एक है आंटी फ्लावर बॉडी। लो, अरे अजीब सा लगा। यानी देखिए आप, उनकी आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। देखिए बिल्कुल असली आवाज लग रही। तस्वुरात भी क्या चीज होती है। अरे ये बिल्कुल सच है, तस्वुर नहीं है। वही है खाला गुलबदन। खाला गुलबदन। हाँ। जाओ कमल, जाओ दरवाजा खोलो, चची आएंगे। आंटी फ्लावर बॉडी आई है, बचाओ बचाओ। अरे पागल हो गए हो? अरे ऐसे लग गया कि तूफान आ गया। आंटी फ्लावर बॉडी, खतरा 440। जल्दी जल्दी चुप जाओ, निकलना मत। खोलो दरवाजा। इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में? आधा खाना आधा जीती रहो। सलाम चची। खबरदार, जो मुझसे बात की मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती हूँ। गजल की अम्मा कहा है, मैं आज उनसे ही बात करूंगी। वो अम्मी तो शायद कहीं बाहर गई नहीं, मगर बात क्या है खाला? देखो तो बेटी, मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए मिर्जा साहब को भेजा तो ये सल्लो मोरे ने भगा दिया उन्हें। अरे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? पार्टी खुद ही भाग गई थी। इतना बता दूं बेटी कि जब तक ये इस घर में है तुम्हारा रिश्ता नहीं होने का। कोई रिश्ते की जरूरत भी नहीं है, रिश्ता इस वक्त भी मौजूद है। कहाँ? दर्दे में। दर्दे में? टोकरे में। अरे खाला ये ऐसी मजाक कर रहे हैं बेटी, मैं असली कुछ खाने खिलाती हूँ। आप बैठिए, नाजी मैं भी ला रही हूँ। आवाज तो बहुत अच्छी है मुर्गे की। नया ही हाथ मत लगाना, काट खाता है, काट खाता है। अरे खाला बैठिए, आप बैठिए, फल खाइए। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी बेटी? अरे नहीं खाला, शरबत बनाओ। बना दे बना दे बना दे बना दे। ये मैंने कहा था। अब हाँ गजल बेटी, अब तो हम तुम्हारे निकाह की शीरी नहीं खाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। तुम देखना ऐसा अच्छा रिश्ता करवाऊंगी। मुर्गा बुरा मान रहा है इस बात से। अरे खाला छोड़िए रिश्ते की बात को, ये बताइए ना आप आती क्यों नहीं है हमारे यहाँ? है बेटी, फुर्सत ही कहाँ मिलती है। सिकंदर की शादी की तैयारी कर रही हूँ ना मैं। सिकंदर का रिश्ता सीमा से तय हुआ है। जी अम्मी ने बताया था। शकीला की शादी कब होगी? बेटी जमील तो बहुत जल्दी कर रहा है, मगर वो बात यह है कि हस्मत दूल्हा का मुकदमा चल रहा है। उसका फैसला होने के बाद ही शकीला की शादी होगी। और वो जमशेद भी विलायत गया हुआ है चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए। जब वो वापस आएगा तो राजदा की शादी उससे हो जाएगी। चलिए अच्छा है, सब रिश्ते घर ही में तय होंगे। अरे ये तो बहुत पहले हो जाता, मगर शकीला के उम्मीदवार बहुत हो गए थे। एक वो अल्लाह मारा जेदी था। मुर्गा फिर बुरा माना। मुर्गे का बार बार अजान देना अच्छा शुगुन नहीं होता। आज ही सभा करा दो। ये फल कहाँ गए? मैंने खा लिए। बहुत बदतमीज हो राजा तुम। मैं आपके लिए शरबत बनाई लूँ खाला जी? यस। ये भी मैंने कहा था। कुछ नहीं, मुर्गा टोकरा लेकर ही चल दिया। अरे बड़ी अच्छी नस्ल का मुर्गा है। मैं फ्रूट रख दूं। और सुनाए क्या हाल है, कैसे मिजाज है? प्लीज लुक यहाँ डू। अरे तू यहाँ कैसे आ गया तो बता। क्या बताऊं आंटी फ्लावर बॉडी, मैं क्या करता वहां रहकर। समझ लीजिए कि उस घर में मेरी दर्दनाक दास्तान खत्म हो चुकी है। अब इस घर में एक नई कहानी शुरू हुई है, यानी मेरी बायोग्राफी ऑफ द जियोग्राफी। जी हो सके तो भूल जाइए उस घर को, बुझा दीजिए उन चिरागों को। अरे मैं भूल नहीं सकती, लेकर रहूंगी तुझसे अपने 475 रुपए। जी 475, फिर वही 475। जी वो क्या कहते हैं, रुपया पैसा फसाद की जड़ होता है। अगर आप तकसीम करने बैठ गए तो खानदानी तकसीम हो जाएगा किसी दिन। आपके कीमती मशवरे की कोई जरूरत नहीं मुंशी जी, मैं पहले इनकार कर चुका हूँ। नहीं कमाल, अगर मैंने तुम्हें जायदाद में शरीक नहीं किया तो मेरे और तुम्हारे दुश्मन यही समझेंगे कि मैं उनकी धमकियों से मरूब हो गया हूँ। आप धमकियों की बात कर रहे हैं, किसी दिन खून खराबा हो गया तो आप देखते रह जाइएगा। बेहतर यही है कि आप इस मामले में न बोला करें। नहीं, मैं तो यूं ही एक बात अर्ज कर रहा था, बरसबील तस्करा। आप जाइए यहाँ से। जी बेहतर। मुंशी जी ठीक कहते हैं अंकल। मैं तुम्हें यह आखिरी बार कह रहा हूँ कमाल, तुम्हें मेरे फैसले पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे एतराज हो सकता है डैडी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो शायद बेटे?
मैं ये सोच समझ कर कह रहा हूं डैडी, कमाल को कोई हक नहीं है कि वो मेरी जायदाद में हिस्सेदार बने। ये आप कह रहे हैं भाईजान? हाँ, मैं कह रहा हूं। तुम्हें सिर्फ इस घर में पनाह दी गई है और यही काफी है तुम्हारे लिए। तुम जानते हो कि तुम मेरे सगे भाई नहीं हो।